माननीय राहुल गांधी जी ने देखा कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में जो इलेक्शन फाइट किया था, उस इलेक्शन में देश की जनता से एक वादा किया था और वो वादा यही था कि हम आपके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए पहुंचाएंगे। पूरे 5 साल के इंतजार के बाद आज तक किसी के भी खाते में 15 लाख रुपए नहीं पहुंचे। यहाँ पर बहुत से साथी बैठे हैं, यदि किसी के खाते में पहुंचे हो तो वो मुझे बताएं। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से झूठ परोसा गया देश की जनता के सामने, 2014 का इलेक्शन लड़ा गया और उसके बाद देश की जनता ने उन पर विश्वास जताया और उन्हें बढ़ चढ़कर वोट दिए और उनकी सरकार बनवाई। और जब बाद में उनसे पूछा गया कि 15 लाख रुपए कब आएंगे, तो उन्हीं के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी कहते हैं कि वो तो जुमला था जो कि चुनावी जुमला था। परंतु माननीय राहुल गांधी जी ने इसे बड़ी गंभीरता से लिया और उन्होंने सोचा कि जब देश की जनता इस बात का इंतजार कर रही थी कि 15 लाख रुपए आएंगे परंतु नहीं आए, तो जनता निराश हुई। और उसी को देखते हुए पिछले 6 महीनों में माननीय राहुल गांधी जी ने बड़ी स्टडी करने के बाद एक ऐसी योजना लेकर आए हैं जिस योजना के तहत गरीबों को सीधा फायदा पहुंचेगा। माननीय राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम एक परिवार को, मतलब 5 करोड़ परिवार के लोगों को हम प्रतिवर्ष 72,000 रुपये पर परिवार देंगे। वो डायरेक्ट उनके खाते में पहुंचेगा। तो इस तरीके से 25 करोड़ नागरिकों को इसका सीधा फायदा पहुंचेगा, जो कि अभी तक के इतिहास में, या अगर हम देखें तो विश्व में ऐसा किसी भी देश में नहीं हुआ है जो देश में पहली बार होने जा रहा है। माननीय राहुल गांधी जी ने कहा है कि यदि हमारी सरकार बनती है, लोकसभा में हमें ज़्यादा सीटें मिलती है, तो हम इस योजना को न्याय योजना के नाम से आपके बीच में लेकर आएंगे। हम 50 लाख किसानों का कर्ज माफ करने वाले हैं और हमने वादा किया था, मैं यही बता दूं, 25,50,000 किसानों का हमने कर्ज माफ कर दिया है। 50 लाख में से 25,50,000 किसानों का हमने कर्ज माफ कर दिया है, जिनके 2 लाख रुपए तक के कर्ज थे। 2 लाख वाले कितने हैं उसमें? और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कर्ज यदि किसी का माफ हुआ है तो वो देवास जिले का ही पहला जिला ऐसा है जहाँ पर पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा। और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं यहाँ पर आए थे और उन्होंने ये बात कही। अब प्रश्न उठता है, भाजपा के नेता बार बार एक आरोप लगाते हैं कि कर्ज कहाँ माफ हुआ, 2 लाख तक का कर्ज कहाँ माफ हुआ। कर्ज तो सभी किसानों ने लिया हुआ था। कुछ किसान चुका रहे थे, कुछ किसान नहीं चुका पा रहे थे, कुछ किसान डिफॉल्टर हो गए थे। ये सारी जानकारी इतने कम समय में एकत्रित करके और जिसका जितना कर्ज था सबसे पहले वो चुकाने का कार्य किया। अब क्योंकि आचार संहिता लग गई है तो हमने किसानों को धोखे में नहीं रखा। किसान ये ना समझे कि अरे हमारा तो कर्ज माफ हुआ नहीं, तो हमने उनको मैसेज के माध्यम से ये जानकारी पहुंचाई कि लोग, ये आचार संहिता के बाद आपका भी कर्ज माफ होगा। जिस तरीके से 25,50,000 किसानों का कर्ज माफ हुआ है, उसी तरह आपका भी कर्ज माफ होगा, ये उनके पास जानकारी पहुंचाइए। हमने किसी को धोखे में नहीं रखा और ना हमने मोदी जी और शिवराज जी जैसा लोगों को ठगा है, तभी तो ये आंकड़े हम आपको दे रहे हैं। टैक्स पेयर विरोध कर रहा है कि हमारे टैक्स का पैसा आप लोग इस तरह से खैरात में क्यों बांट रहे हैं, आप उन लोगों को काम क्यों नहीं देते, आप उनको रोजगार क्यों नहीं देते, घर बैठ के 6,000 रुपए दे करके आप उनको आलसी बना रहे हैं। तो टैक्स पेयर जो है इसका विरोध कर रहा है, इस पे आपको क्या कहना है? देखिए मैं आपको बताती हूँ, टैक्स पेयर बिल्कुल विरोध नहीं कर रहा है। विरोध अगर कर रही है तो भाजपा कर रही है। मैं आपको बताती हूँ, मैं खुद भी टैक्स पेयर हूँ, मैं खुद भी देती हूँ, तो इसका विरोध हम नहीं कर रहे। सजान भाई, मैं भी बोलना चाहूंगा, टैक्स पेयर का नाम बताओगे? मैं बड़ा सबसे बड़ा टैक्स पेयर बैठा हूँ देवास में, वो अच्छा है। 1 मिनट बता रहा हूँ आपको, एक मिनट मेरी बात, एक मिनट में बात, आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। 1 मिनट सजान भाई की बात, मैं भी टैक्स पेयर हूँ देवास का। उन लोगों को जिन्होंने भ्रष्टाचार करके देश छोड़ के चले गए, उनसे ज्यादा अच्छा है किसानों को, गरीबों को पैसा देना। नीरव मोदी से ज्यादा अच्छा है, ललित मोदी ज्यादा अच्छा है, नीरू चौक ज्यादा अच्छा है गरीबों को पैसा देना। कांग्रेस पार्टी का धर्म है। मैं टैक्स पे बैठा हूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। रोजगार की बात क्यों नहीं करते? बात क्यों हो रही है? दूसरी बात कर रहे हैं। देखिए, रोजगार देने की बात माननीय कमलनाथ जी ने की है, जो आपने देखा है कि किस तरीके से हम रोजगार दे रहे हैं। बकरी चराना, किस तरह नहीं, तो ये क्या गलत है? आप उसका अपमान कर रहे हैं। आप पकौड़े नहीं, आप ये बताइए, आप ये बताइए, पकौड़े में राजनीति की है कांग्रेस ने कि पकौड़े तलना सिखा रहे हैं। हाँ। तो आप भी तो भेड़ बकरी चराना सिखा रहे हैं। स्किल इंडिया की बात कर रहे थे मोदी जी, ये स्किल इंडिया में आता है।
जी स्टैंड अप इंडिया में आता है, किस में आता है? मोदी जी का आप पकौड़े skill- तलना। skilled, मतलब भेड़ बिल्कुल बकरी ये skill स्किल है, बनाना। बैंड बजाना स्किल डेवलपमेंट के अंदर आता है। आप कला बताइए है कि ना इसे वो भी। एक कला है, आप उसको सिखाएंगे, सिखाने के बाद वो अपना परफॉर्मेंस करेगा, उसका रोजगार बढ़ेगा। और उसे हंसी मजाक में तो भाजपा ले रही है, आप क्यों ले रहे हैं भाई साहब? गाँव में है ना? सुनो, क्योंकि मजाक में आप ले रहे पे- हैं कि सारे गांव में युवा ग्रेजुएट हैं, आप उनको भेड़ बकरी चलाना सिखाएंगे? देखिए graduate हैं। देखिए, आज जिसकी जिसकी जो योग्यता है, जो उस कार्य में इंटरेस्ट रखता है, वो उस कार्य को करता है। जिसकी परंपरा चली आ रही है, जिसके यहाँ से वर्षों से वो कार्य चला रहा है, वो करता लेकिन है, सब नहीं छोड़ते हैं। कुछ सोचा आपने जो पढ़ा लिखा है? हाँ, बिल्कुल, उनके लिए हम स्टाइफंड दे रहे हैं 4,000 रुपए का, उनको रोजगार देने की बात हमने की है। 70% मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने की बात कही है, और वो कार्य हमने शुरू कर दिया है। हमने कोरी घोषणा नहीं की है, हमने करके दिखाया है। इन 76 दिनों के अंदर हमने 83 ऐसे कार्य हैं जो अपने वचन पत्र के नाम बाहर करके दिखाए हैं। तो हम 4,000 रुपए का स्टाइफंड देकर उनको कार्य करवा रहे हैं। हमने चार गारमेंट पार्क खोल दिए हैं। 70% आप आबादी बताइए, थी जो इसके गरीबी पहले रेखा में आज 20 पे आ गई भैया। इसके पहले क्या सचान जी, इन्वेस्टर 70% आबादी पहले ही बोल दिया हमारी मैडम ने। 70% आबादी देश की पहले गरीबी रेखा में थी, आज 20% आ गई है। ये किसका राज्य में हुआ है? और अभी कल ही आंकड़ा आया है कि अभी गरीबी फिर बढ़ गई है 5 साल में। इकोनॉमिक अभी फिर सर्वे आ ऑफ गई। इंडिया और दूसरा आप देखिए कि करोड़ों रुपया खर्च फिर करेंगे। बढ़ गई है। नहीं, आप नहीं लिखते हो इस बात आप को। ये देखिए, रोजगार के नाम से जो शिवराज सिंह कभी आया चौहान आर्थिक थे, सर्वेक्षण। उन्होंने रोजगार के नाम से कितने इन्वेस्टर समिट किए थे, करोड़ों रुपया पानी की तरह भराया था, उद्योगपतियों को बुलाया था, रेड कारपेट बिछाया था, और किस तरीके से उन्होंने करोड़ों रुपया देश के टैक्स की जनता का दिया था, उस पे आप प्रश्न नहीं उठा आप उनकी कोई रहे। तारीफ टैक्स नहीं कर पेयर रहे। उसके हम नहीं आपकी उठा रहे बात कर रहे हैं, हम बात। कांग्रेस हम की यही बात बोल कर रहे रहे हैं, हैं कि हम कांग्रेस हमने की बात कर रहे हैं। माननीय कमलनाथ जी ने आप एक बात राउंड बताइए, टेबल हमने पर आपसे सवाल उद्योगपति किया तो आप ये कहने लग जाते आप हैं मेरी कि बात आप सुन बीजेपी की लीजिए। बात कर रहे हैं। नहीं, क्यों नहीं करें? वो क्यों? तो वो भारतीय 60 साल की जनता तुलना पार्टी करें, नहीं हो सकते। वो 60 साल की तुलना करें, आप कुछ नहीं बोले। देखिए, हमारा वो कहे फैसला 60 अलग साल है। में कांग्रेस ने क्या किया, आप कुछ आपने नहीं कहे। पत्रकारों को इनवाइट और किया, हम इन नेताओं को 15 सालों में आप ये नेताओं जैसे सवाल तो आप कर रहे हैं, सवाल तो आप नेताओं जैसे कर रहे हैं, मतलब भाजपा के नेताओं की तरह सवाल करेंगे तो कैसे बात हो? बिल्कुल मैं मुद्दे की बात कर रही हूँ। आपने रोजगार की बात की, मैंने कहा कि हमने युवाओं को ठगा नहीं है। हमने 4 गारमेंट पार्क दिए हैं, राउंड टेबल पर उद्योगपतियों को बुलाकर फिजूल खर्ची को रोका है, पिछली सरकार की तरह करोड़ों रुपया नहीं बहाया है। ये सच्चाई है इसमें? देखते हैं तो जनता आपको- नहीं देखते, क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा होगा? नहीं दिख रहा है। मैडम, अब नहीं, देखिए। अब ये अंधभक्तों को नहीं दिखेगा, ये मैं मानती हूँ। यहाँ बाकी पर भक्त, नहीं है। हाँ मैं मानती हूँ कि आपको अंधभक्तों को क्या नहीं भी दिखेगा। अंधभक्त आपको नहीं मैं बता रही हूँ, भाजपा के जो भाजपा के अंधभक्तों को नहीं दिख रहा है। सचिन भाई, ऐसा लग रहा है मुझे। भाजपा का सत्यान भी भाई। नहीं है, ना कांग्रेस का है। देखिए मैं आपको बता रही हूँ, नहीं आप जनता प्रश्न की बात आपके सामने बिल्कुल आपने जनता की बात रखी, कुछ भाजपा के भी प्रश्न रखे हैं। जो टेक्स्ट पेयर वाली बात आपने बोली है, ये भाजपा के ही नेता बोल रहे हैं और कोई नहीं बोल रहा है, ठीक है? टेक्स्ट पेयर आपके सामने बोल रहे हैं मनोज राजानी जी, मनोज राजानी जी। मैं हम चोरों को देने टेक्स्ट से पेयर अच्छा है, गरीबों को है। देने आप से बताइए, बड़े बड़े उद्योगपतियों को देने से अच्छा है? चोरों के काम अच्छा, करके ये माफ कर दी सरकार ने। बताइए, ये बताइए, सर्वे करा लीजिए 10% व्यापारियों से। बिल्कुल सर्वे करवाना चाहिए इस पर। सर्वे करा लीजिए हाँ। कि उनमें है कि वही ललित मोदी को दिया जाए, नीरव मोदी को दिया जाए, मेहुल चोकसी को दिया जाए, या गरीबों को दिया जाए? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए। एक मिनट की बात तो सुनो। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट क्यों नहीं बोलूंगा? मैं सुनो मेरी बात। उन चोरों से अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उन चोरों को जिन्होंने लाखों करोड़ रुपए खा के भाग गए, उनसे ज्यादा बेहतर गरीबों को दे दें। आप हाँ या ना बोल दीजिए, हाँ, वो ठीक है, आप हाँ या ना बोल बोलते दीजिए हैं ना। यार। सिंपल सी बात है, अगर उन चोर लोग भाग रहे हैं लाखों करोड़ लेके, उनसे बजाय हम गरीबों को देना बुराई क्या है? आप बोल रहे हैं तो टैक्सपेयर की तो ये मुझे बुराई क्या है? कि 25 लाख लोगों को सुनिए, आप लोग ऐसा लेके क्यों चलते हैं कि अगर आपसे किसी ने सवाल पूछा तो वो बीजेपी का हो गया? यही पे गलती करते हैं आप लोग। हम लोग ये करते हैं, हम पूछते, हम देखते हैं, सवाल डिपेंड करता है। हम सवाल से समझ जाते हैं कि कौन सा सवाल पत्रकार का है और कौन सा सवाल भाजपा का नहीं है। मैडम, बिल्कुल तो अनुभव नहीं ये है। भाजपा द्वारा आयोजित जो सवाल है ना, उनको हम समझ जाते नहीं, हैं। अनुभव नहीं है, कोई प्रायोजित नहीं होता मैडम, बहुत गलत फहमी में जी रहे वो हैं। भाजपा द्वारा प्रायोजित सवालों को हम समझ जाते हैं, इतना अनुभव हो गया है। हम रोज टीवी चैनल पर बैठते हैं, रोज हम प्रश्न सुनते मैं हैं। पॉलिटिकल साइंस पढ़ा हुआ हूँ, सुनिए। मैं भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ी प्रेशर हुई ग्रुप हूँ। होते हैं, आप समझती हैं इन चीजों को? देखिए मैं भी पढ़ी हुई जर्नलिस्ट हूँ। जो है प्रेशर ग्रुप होता है, और जो हम सवाल और जो बात करते कम से हैं, कम आपको आप ऐसा लगता है कि निष्पक्षता से अपने सवाल उठाए तो हमें आप बहुत अपने- खुशी होगी। अपने यहाँ के नेताओं से पूछिएगा कि हम यहाँ के पत्रकार कैसे हैं। आप निष्पक्षता से अपने सवाल उठाए। अब ये वाला इसलिए जो सवाल आपको मोदी जी हम बीजेपी से खाएंगे। नहीं नहीं, मेरा